क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं फैला रहा है नशा? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रही है ड्रगिस्तान? सुप्रीम कोर्ट की कैद में है यूएन ड्रग संधि। सुप्रीम कोर्ट कब मुक्त करेगा यूएन ड्रग संधि को? पेंडिंग एसएलपी में क्यों कैद है यूएन की ड्रग संधि? सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग एसएलपी पर कब सुनाएगा अंतिम फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन अंतिम फैसला देना अभी बाकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यूएन ड्रग संधि का आर्टिकल 25 का संज्ञान है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देकर यूएन ड्रग संधि में क्या डोडा चूरे को नहीं माना प्राकृतिक औषधि? डोडे चूरे पर दिनांक 4/9/2015 को 3 जजों की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस दत्तू भी शामिल है, जस्टिस दत्तू, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस अमितवा राव, इन 3 जजों की बेंच ने यूएन ड्रग संधि के अंतर्गत आर्टिकल 25 के दायरे में जो डोडा चूरा है उस पर प्रतिबंध का जो राजस्थान राज्य सरकार उच्च न्यायालय का जो आदेश था उस पर स्थगन दे डाला है, उस पर स्टे दिया हुआ है दिनांक 4/9/2015 से लेकर आज तक। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र न्यायोचित निर्णय किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा 10 से अधिक लेटर पिटीशनों को लगाया जा चुका है और पत्र व्यवहार किए गए हैं। यहाँ पर पत्र व्यवहार किए गए हैं और यूएन की जो ड्रग संधि है उसके आर्टिकल 25 की भी पुष्टि हुई है। आज यूएन ड्रग संधि के आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर चुकी है केंद्र एवं राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश स्टे ऑर्डर की अवमानना करती केंद्र एवं राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करी केंद्र एवं राज्य सरकारों पर अवमानना की कार्रवाई? देश में कौन, क्यों और कैसे फैला रहा है नशा? आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिकाओं को पेंडिंग कर रखा है उससे ऐसा तय है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी देश में नशा फैलाने की सहमति दे रही है, समर्थन कर रही है। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 77 का उल्लंघन कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 74 में जारी ऑर्डर को लागू किया हुआ है। ये देखिए, वर्ष 2010 में ही इस प्रक्रिया को लागू किया गया था 74A के अंतर्गत। ये भारत सरकार का ऑर्डर पत्र क्रमांक है और ये राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में भी नारकोटिक्स कमिश्नर ने हलफनामा दे रखा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी डोडा चूरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए गजट नोटिफिकेशन करने पर मजबूर कर डाला है। ये देखिए, यहाँ पर जो पत्र व्यवहार हुआ है धारा 74A के अंतर्गत। धारा 74A के अंतर्गत 3 ऑर्डर जारी हुए। 3 ऑर्डरों को जारी किया गया। प्रथम ऑर्डर पत्र
30 नवंबर 2009 को, दूसरा पत्र 1/3/2012 को और तीसरा पत्र 19/2/2015 को लागू किया गया। और पत्र क्रमांक है 616/1/2001 NC 1 दिनांक 30/11/2000। ये भारत सरकार की वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली ने जारी किया था, धारा NDPS एक्ट की धारा 74A के अंतर्गत। लेकिन और आज ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार कह रही है कि याचिका विचाराधीन है। आज भारत सरकार ने धोखाधड़ी करी है, 3 ऑर्डर अवैध हो चुके हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा जारी जो पत्र व्यवहार हैं, ऑर्डर हैं, वो NDPS एक्ट की धारा 77 के अंतर्गत अवैध साबित हो गई है। इसमें लिखा है, धारा 77 में लिखा है, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसदीय प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट। जबकि 2001 के बाद पिछले 14 वर्षों में, पूर्व में 2001 में संशोधन हुआ था और 2014 मार्च 2014 में संशोधन हुआ था। उस संशोधन प्रक्रिया में धारा 74A के अंतर्गत जो 3 ऑर्डर पारित हुए थे उनका उल्लेख ही नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो 3 पत्र व्यवहार हैं ये ऊपर ही ऊपर भारत सरकार के राजस्व विभाग ने स्वयंभू प्रावधानों के तहत जारी कर भारत के अफीम उत्पादक कृषकों पर कहर ढहा रखा है, बर्बरता ढा रखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के जो अफीम उत्पादक कृषक हैं उन पर जबरन ये ऑर्डर की प्रक्रिया को थोपा जा रहा है और डोडा चूरा को दफन करने पर मजबूर किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ने में भारत सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसकी सत्यता को प्रमाणित कर रहा है।